वेलकम बैक दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीज रोबोट जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जो हमारी सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप हमारे इस हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है और लगातार पढ़ने से ही आप कुछ कर सकते हैं। तो जितना आप अभ्यास करेंगे, अब करत करत अभ्यास दोस्तों, मैं पूरा फार्मूला बात को सुना दूंगा। इस समय नहीं है क्योंकि हमारे पास समय कम है। शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा। हम इसमें दोस्तों कुल 38 क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु नदी के तटीय प्रदेश को हिंदू कहकर किस देश के लोगों ने पुकारा था? तो किस देश के लोगों ने पुकारा था? तो सी ऑप्शन दोस्तों, ए तथा बी दोनों, यानी ईरान और फारस दोनों ने हमारे सिंधु नदी के प्रदेश को हिंदू कहकर पुकारा था। क्वेश्चन हमारा 40, ईरानी तथा अरबी फारसी साहित्य में हिंदी का प्राचीनतम प्रयोग किस रूप में मिलता है? सही ऑप्शन क्या है 40 का? तो डी ऑप्शन सही है दोस्तों, उपयुक्त सभी, यानी जवाने हिंद, हिंदी की भाषा, सामान्य देसी भाषा, सभी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41, हिंदी की बाधमनी है। तो जो हिंदी है हमारी, उसकी बाधमनी कौन सी है? दंत्य ध्वनि है, बदस्य ध्वनि है, ओष्ठ्य ध्वनि है, तालव्य है। 41 का सही ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है दोस्तों, ओष्ठ्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है। दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श भी है, घोष भी है और महाप्राण तीनों है। और दंत्य, दांत से बोली जाने वाली व्यंजन ध्वनि कौन सी है ऐसी? 42 का आपको बताना है। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, था। ठीक है, ये हमारी स्पर्श घोष महाप्राण दंते सभी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 43 और 44, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का सही रूप दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो दोस्तों चुनना है हमें। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान आपको देखना है, ठीक करना है, सही है। तो 43 का बी ऑप्शन, पुनरुत्थान, ये होगा दोस्तों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44, विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्वैयक्तिकता तथा तटस्थता। दोस्तों निर्वैयक्तिकता किस तरह से लिखता है? सही ऑप्शन, तो बी ऑप्शन, निर्वैयक्तिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45, है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? जो हमारा ई प्रत्यय है वो किस शब्द में नहीं लगा हुआ है? 45 का सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट करें जल्दी। बी ऑप्शन सही है दोस्तों, रंगीला। क्वेश्चन नंबर 46, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। जो हमारा उच्चारण शब्द है उसमें शब्द उपसर्ग कौन सा है? 46 का। तो दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता है, जो प्रत्यय बाद में होता है, उपसर्ग पहले होता है। तो उच्चारण में हम 46 का सी ऑप्शन उत। ठीक है, यही हमारा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो 47 ए ऑप्शन, फारसी का, फ्रांसीसी का, सॉरी दोस्तों, फ्रांसीसी। क्वेश्चन हमारा 48, कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है, फ्रेंच का है। तो 48 का सही ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही है फ्रेंड, फ्रेंच का। क्वेश्चन हमारा 49, माँ शब्द का तत्सम रूप है। जो हमारा माँ शब्द है, आप माँ बोलते हैं तो ये शब्द जो है ना, शब्द का तत्सम, इसका तत्सम रूप क्या होगा? 49 सही ऑप्शन ए फ्रेंड, हम लगाए देंगे ए, माता। दोस्तों सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से, जो चारों ऑप्शन है हमारा, क्योंकि जितना भी ऑप्शन होता है हमारा चारों में होता है ना, तो हमें चारों ऑप्शन को देखना होता है कि अम्मा तो हो नहीं सकता क्योंकि आम भाषा में बोल देते हैं। तत्सम क्या होता है? संस्कृत शब्द। उसके बाद मात्र, थोड़ा सा लगा सकते हैं आप, तो इसका सही ऑप्शन वैसे तो माता है। ठीक है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ा।
और क्वेश्चन ध्यान से ही पढ़ोगे तभी उसका आंसर सही दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो 50 का आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पंख। क्वेश्चन नंबर 51, ससुर का तत्सम शब्द है, तो ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? 51 क्वेश्चन नंबर हमारा 51 सी ऑप्शन ससुर सही है, इसका तत्सम रूप यह होगा। और आपको क्वेश्चन देता है एग्जाम में, जो हमारे 70-18 में एग्जाम में होने वाला है, ससुर का तत्सम शब्द क्या है? पहली मीटिंग में आया हुआ दोस्तों, तो क्या लगा होगा आप? ससुर। कभी ये लगा दो, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 52, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित शब्दों में से एक रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है? 52 डी ऑप्शन पहाड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 53, निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है? तो ऋण शब्द हमें बताना है 53 का। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, वैभव। क्वेश्चन नंबर है 54, निम्नलिखित में से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? तो 54 का सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन है दोस्तों, विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास का पर्यायवाची आपको बताना है, तो सही ऑप्शन आपको चुनना होगा 55 का डी ऑप्शन दोस्तों, करवाल हमारा चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन हमारा 56, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द होगा दोस्तों, क्या होगा? 56 का, ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी भी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले? तो सही ऑप्शन बताएं, सी ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, सॉरी प्रत्युत्पन्नमति सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, क्वेश्चन नंबर 57, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है, तो 57 का डी ऑप्शन दोस्तों, मंदा क्रांता होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 58, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है? 58 क्वेश्चन नंबर 58 सी ऑप्शन दोस्तों, 58 का सी ऑप्शन दात्री। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 59 का सी ऑप्शन सुंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 60, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। अगर दो शब्द भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो 60 का सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही है, संकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 60, को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? को और के लिए, तो सही ऑप्शन क्या है? डी ए ऑप्शन दोस्तों, इसका संप्रदान कारक होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 62, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। सही वाक्य क्या होगा? 62, तो 62 का ऑप्शन है उसके प्राण निकल गए। क्योंकि आप दोस्तों जब तक ये चारों नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कोई भी आंसर का चुनाव नहीं कर सकते, तो सही चुनाव करना है, क्योंकि आपको 1/4 की निगेटिव मार्किंग यूपी पुलिस में मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। तो सोने में सुगंध मुहावरे क्या होगा? 63, तो हमारा ये होने वाला है, चुनाव करेंगे हम ए ऑप्शन का, सुंदर वस्तु में और गूढ़ा होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न संख्या 64 और 65, निम्नलिखित पद्यांशों में कौन सा छंद है? छंद हमें देखना है, ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। ना जिसमें कुछ
पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। तो 64 में क्या होगा? सी ऑप्शन, द्रुत विलंबित होगा इसमें दोस्तों, छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 65, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी रोला होगा इसमें। वो आप देख सकते हैं किस तरीके से होगा, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। रोला है, दोहा है, वर्ब है, हर गीति का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 66, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार होगा? तो 66 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यह मक अलंकार होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67, दीपशिखा यानी काव्य के रचनाकार कौन है? दीपशिखा के रचनाकार कौन है? 67, तो हम कौन से चुनाव करेंगे? आप चुनाव करें डी ऑप्शन का हम चुनाव करेंगे, महादेव वर्मा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 68, तोड़ती पत्थर यानी कविता है ये, तोड़ती पत्थर किनके द्वारा रचित है? दोस्तों ये तोड़ती पत्थर एक कविता लिखी गई है, ये किसने लिखी है? महादेव वर्मा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी ने, मखनलाल चतुर्वेदी ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। 68 का सही चुनाव करें आप, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ स्ट्रक्चर हैं, निर्देश प्रश्न संख्या हमारा 69 और 70, दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है। त्रुटि वाले क्वेश्चन है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो गलत है उसका हम ऑप्शन, अगर ये गलत है तो ये भी चूज़ करना है, और कोई गलत नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है तो हमारे डी करना है, लास्ट में करना है दोस्तों, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखेंगे हम 69, हम लोग खेद प्रकट करने के बजाय और कुछ नहीं कर सकते, कोई त्रुटि नहीं है। तो 69 में तो सी ऑप्शन दोस्तों, इसमें त्रुटि है, सी में सही है। क्वेश्चन हमारा 70, जाकर दृष्टवे कीजिए, क्या इन लोगों ने कोई पत्र छोड़ा है, कोई त्रुटि नहीं। 70 ये ऑप्शन में मिस्टेक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 और 75 तक नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के प्रश्न को 4 विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनें। तो गद्यांश हम पढ़ेंगे। गांधी जी ने अपने हर कार्य को गरिमा में मानते हुए किया। वे अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा की सीख दिया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को भी कभी नीचा नहीं समझा, और इसी कारण स्वयं उनकी पत्नी कस्तूरबा से भी उनके मतभेद हो गए थे। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। फादर डेमियन ऑफ मोलोकाई, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा जैसी महान आत्माओं ने इसी सत्य को ग्रहण किया। इनमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। यही कारण था कि कभी किसी पंचायत तक के सदस्य नहीं बनने वाले गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भी झुका दिया गया था। दोस्तों क्वेश्चन करेंगे हम इसके, उपयुक्त शीर्ष दीजिए।
दोस्तों जो उपयुक्त शीर्षक है हमारा किसके ऊपर है? 71 सेवा भावी व्यक्तित्व के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 72। क्वेश्चन नंबर 72, सभी महान आत्माओं ने किस सत्य को ग्रहण किया है? तो सही ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, जन सेवा के लिए जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73। 73, गांधी जी का मानसिक क्षितिज एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था, आज से स्पष्ट कीजिए। 73 सी ऑप्शन दोस्तों, गांधी जी का हृदय राष्ट्र के साथ साथ अन्य लोगों के बारे में भी सोचता था। क्वेश्चन हमारा 74, गांधी जी की मृत्यु पर अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया क्योंकि अमेरिकावासी गांधी जी को, सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठा हुआ महान कल्याणकारी नेता मानते थे, तभी वहाँ का झंडा झुका था। क्वेश्चन 75, स्वतंत्रता का विलोम लिखिए। तो दोस्तों स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? तो ए ऑप्शन परतंत्रता। तो हमारी वाणी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। मिलते हैं आपको नए भाग में नई ऊर्जा के साथ, नई दिशा के साथ, और आपको आगे बढ़ाने का हम प्रण लेते हैं। धन्यवाद।